Hello everyone, welcome to Learn with SP platform. And today we are going to study about chapter matrices part 1, and this topic is of class 12 maths. Firstly, before starting the concept and before starting its properties and all, we'll discuss about its definition. अब इसकी definition क्या है? A matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions. आसान सी भाषा में कहें तो एक मैट्रिक्स वो चीज है जैसे कोई एरे ऐसे बॉक्सेस में लिखी जाती है और वो किससे किससे भरी होती है, किस क्या चीजें उसमें लिखी जाती है, नंबर्स या फंक्शन। जैसे नंबर ले लो 1 2 3 4, अगर फंक्शंस लेने हैं तो एफ एक्स पी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स। गॉट इट? इसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अब आप कहोगे कि यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा है, यहाँ पे मैट्रिसेस लिखा है। मैट्रिक्स क्या है? एक सिंगुलर फॉर्म है। अगर बहुत सारे मैट्रिक्स हो जाएंगे यानी इसका प्लूरल फॉर्म क्या है? मैट्रिसेस है। ये सिंगुलर फॉर्म के लिए और ये प्लूरल फॉर्म के लिए। अब ये ऐसे कोई भी चीजें इस मतलब ऐसे बॉक्स बनाकर या फिर इसे रेक्टेंगुलर एरे इसके अंदर जो भी लिखा जाता है वो एक क्या बन जाता है? मैट्रिक्स बन जाता है। और एग्जाम्पल्स ले लो, लाइक -1 2 3 0 4 7 3 -2 10. This is also a matrix. अगर अब आपको कह दे 0 1 0 0, दिस इज अ मैट्रिक्स। क्या ये मैट्रिक्स है 1 0? हाँ, बिल्कुल एक मैट्रिक्स है। यहाँ पे दो नंबर्स है और रेक्टेंगुलर एरे के बीच में है तो क्या है? मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। ठीक है। अगर अब आपको कहते हैं 1, क्या एक मैट्रिक्स है? नहीं, क्योंकि इसके रेक्टेंगुलर एरे नहीं है। या फिर इसके साथ ऐसे 0 लिख दे, 1 0 ऐसे करके लिख दे कि यार मैट्रिक्स है? नहीं, इसके साथ रेक्टेंगुलर एरे नहीं है। इसकी डेफिनेशन समझाने के लिए मैंने ये बताया कि जिसके साथ रेक्टेंगुलर एरे हो और उसके अंदर नंबर्स लिखे हो तो उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते रहते हैं। बस सेकंड लाइन पे लिखिए, द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स और एंट्रीज। जो ये नंबर्स होते हैं इसे हम फंक्शंस होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। या फिर क्या कहते हैं? एंट्रीज। ज्यादातर स्कूल्स में या फिर इंस्टीट्यूट्स कोचिंग सेंटर्स में हम एलिमेंट्स ही ज्यादा यूज करते हैं, एंट्रीज नॉर्मली हम यूज नहीं करते, एलिमेंट्स मेजरली यूज होता है। ठीक है। अब ये था इसकी डेफिनेशन। आगे इसमें क्या मेजर कंसेप्ट आ जाता है? रोज एंड कॉलम्स। ये भी कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है ये भी। कॉलम्स, गॉट इट? कॉलम्स की हमने पढ़ा है, रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होती हैं। अब जैसे ये मैट्रिक्स ही देख लो। अब ये मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल, अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस याद नहीं रहती तो एच के अंदर देखिए ये एक लाइन बनती है ना ऐसे हॉरिजॉन्टल, यही हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहते हैं? रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? रोज कहते हैं। और ये वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स। अब आप कहोगे कि कई बार ये इतना मुश्किल नहीं है याद करना, पर ये मुझे बहुत मुश्किल लगता था, मतलब है, जब मैं 12th करती हूँ तो मैंने इसको कैसे याद किया? नॉर्मली मैंने इसे याद कर लिया हो रो, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस, रो फॉर रोज। अगर एक याद हो गया तो बाकी याद करने की जरूरत ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने इसे ऐसे याद कर दिया, हो रो। हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी होती है? रोज होती है। और वर्टिकल लाइंस तो अपने आप ही पता लग जाएगा, अगर आपको हॉरिजॉन्टल पता है तो रोज, तो वर्टिकल लाइंस कॉलम्स। फिर भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कोई, जैसे 1 2 3 4। तो ये इसको क्या कहेंगे? रोज कहेंगे, रोज। और इसको कॉलम्स कहेंगे। गॉट इट? क्या कहेंगे? कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स याद करने के लिए हो रो, हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज और वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स। ठीक है।